वैसे स्वामी जी, सोचते रहने की जो आदत है, ये कई बार क्या होता है कि नेगेटिव इमोशंस को बढ़ा देती है। अब जो हमारा विचार करने का जो प्रक्रिया है या थॉट प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, कंट्रोल करता है। क्योंकि रिसर्च के अगर मुताबिक हम देखें तो जो सबसे ज्यादा सोचते हैं, विचार करते हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर मतलब आप ज्यादा सोचते हैं तो आपके भी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या कम सोचते हैं तो लगता है कि पॉजिटिव सोच आती है? तो स्वामी जी, ये जो सोच है, इसको आप कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आपके सामने तो करोड़ों चीजें हैं? इसके बारे में आपको बताता हूँ जी। मैं ओवर थिंकिंग तो इसलिए नहीं करता। व्हाट इज द डू एंड व्हाट इज डूज इन आवर लाइफ आई नो वेरी वेल। मेरे दिमाग में देयर इज नो कंफ्यूजन, कोई संशय है नहीं। डूज एंड डोंट्स क्लियर है। लॉरेंस बिश्नोई से किसी ने पूछा, मैं तो दूसरों को मार रहा है तो तेरे को पता है तेरे को मरना पड़ेगा? बोले मेरे को यही तो पता है, इसलिए तो मैं जो मुझे चाहिए वो कर रहा हूँ। जब अपराधियों के मन में भी, जिनको लोग कह रहे हैं कि वो तो मर्डर करने वाले हैं, फलाना अपराधी है, ढिकड़ा है, ये है, बोला मैं मुझे किसको मारना है किसको नहीं मारना है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये मेरे दिमाग में क्लियर है। और सबको मरना है तो मैं भी मर जाऊंगा। तो जब जिनको क्राइम करने वाले कह रहे हैं, जिनको मर्डर करने वाले कह रहे हैं, वो भी उनके भी दिमाग में डूज एंड डोंट्स क्लियर हैं, तो भाई तुम क्यों बावड़े हुए फिर रहे हो? देखो, जब किसी के भी मन में, आप किसी को देख लो, मोदी जी के दिमाग में क्लियर है उनको क्या करना है क्या नहीं करना, अमित शाह जी के दिमाग में क्लियर है, योगी जी के दिमाग में क्लियर है क्या करना है क्या नहीं करना। कुछ लोगों के दिमाग में क्लियरिटी नहीं होती है डूज एंड डोंट्स के बारे में, क्या करना है क्या नहीं करना। मेरे दिमाग में यदि डूज एंड डोंट्स की क्लियरिटी ना होती तो एक किसान का बेटा गवर्नमेंट स्कूल गुरुकुल में पढ़ा हुआ आज योग का, आयुर्वेद का और मानवता की सेवा का इतना बड़ा काम कैसे कर पाता? तो मैं तो भाई ना तो ओवर थिंकिंग करता हूँ और नेगेटिव थिंकिंग तो अपने बारे में भी नहीं करता, ना जिस माता पिता ने जन्म दिया माँ बाप के बारे में है, ना किसी घर परिवार पड़ोसी के बारे में, सबके बारे में पॉजिटिव सोचता हूँ, सारे संसार के बारे में। और भाई जो नेगेटिव सोचेगा खुद दुख पाएगा और बड़ा पछतावेगा। तो भाई ठीक है, कोई दुखी पाना है तो हम भी बोल देते हैं भाई देखो सुखी होने का तो ये रास्ता। फिर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अंत में कह दिया, यथा इच्छसी तथा कुरु, बाकी कार्पण्य दोषो पथ स्वभाव क्लव्यमास्म गम पार्थ नैतत्व उपपद्यते शूद्र मृदय दौर्बल्यम तक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। नेगेटिविटी में मत रहो मेरे भाई। तो देखो सही तरीका तो यही है। अब फिर भी नेगेटिव सोचने से कुछ मिलता नहीं ना, तो क्यों सोचें अपने बारे में या किसी और के बारे में? सवाल तो यही है स्वामी जी, बचें कैसे? कभी मेरी गाड़ी न सता कभी किसी को, न जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, प्रभु का तू नाम। ये तो अपने सामने गुरु भगवान खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड को रखे, केंद्र में भगवान, केंद्र में प्रसन्नता, ये तो ठीक है, केंद्र में सकारात्मकता और परिधि में घर परिवार बिजनेस व्यापार सारा ब्रह्मांड ठीक चलेगा। सामने भगवान को तो रखें ठीक है, लेकिन सामने स्वामी जी पड़ोसी की बड़ी सी गाड़ी भी खड़ी रहती है, उसका घर 1600 स्क्वायर फीट में, इधर 1000 स्क्वायर फीट में, उसकी सैलरी ज्यादा है मेरी कम है। स्वामी जी कैसे संभाला जाए, बड़ा मसला है। अब सुख थोड़े दुख गढ़े जगत में, यो दुनिया दुखी फिरे रानी, किस किस के दुख दूर करूँ या दुनिया दुखी फिरे सारी। ये शिव पार्वती का संवाद गुरु लक्ष्मी चंद ने गाया है। वैसे एक सलूशन स्वामी जी जो दिखाई देता कहते है हैं कि आदमी अपने कि आप कितना बगैर पॉकेट वाला कपड़ा हो, दुखी कम, पड़ोसियों के सुख से ज्यादा दुखी हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन वही सलूशन है कि बगैर जेब वाला कपड़ा हो तो पॉकेट नहीं होगी तो झाम खत्म हो गया, और सारे संसार की पॉकेट अपनी पॉकेट आपके मुताबिक। ये देखो हमारे पैकेट है ही नहीं, हाँ है ही नहीं। ये बात तो ठीक कही आपने। अच्छा स्वामी जी,
थोड़ा सा एक हल्की फुल्की बातों से थोड़ा सा खुश करने की कोशिश हो रही थी, थोड़ा सा तनाव कम करने की। लेकिन स्वामी जी देखिए, तनाव भरी ज़िंदगी में ज़रा सा जो फेल्योर है ना, वो आदमी को नेगेटिव इमोशंस की तरफ ढकेलता है। किसी काम को करना चाहते थे, नहीं हो पाया, सक्सेस जैसी चाहिए थी ज़िंदगी में वो नहीं मिली, परिवार घर परिवार गाड़ी घोड़ा घर मकान जैसा चाहिए था। एक बड़ा अच्छा शेर है स्वामी जी, जिंदगी चाहिए थी जैसी नहीं कुछ कम है, और हर घड़ी होता है ये एहसास कहीं कुछ कम है। और इसी कम के चक्कर में स्वामी जी बड़ी मारामारी है, और इसका असर इंटरनल ऑर्गन पर पड़ रहा है। हार्मोनल प्रॉब्लम्स लोगों की बढ़ रही है, इसमें थायराइड भी शामिल है। और लोग फिजिकली एक्टिव जो लोग रहते हैं स्वामी जी, एक्सरसाइज योग करते हैं, उनका रवैया अलग रहता है, दूसरे लोगों के मुकाबले सेहत अच्छी रहती है, और इस तरह की बीमारियां उनको घेर नहीं पाती। इसलिए लोगों को बताने की ज़रूरत है कि आप वर्कआउट करिए, आप योग करिए, आप अपनी ज़िंदगी में कैसे फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करें ताकि आप नेगेटिव इमोशन से दूर रहें। सर्वांगासन, हलासन और ये मत्स्यासन, ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जो कर सके वो तो कर लेना शीर्षासन। ऐसे शीर्षासन करने वाला तो सब रोगों का भी शीर्षासन करा लेगा, और उसका शीर्षासन होने से बच जाएगा, और हार्मोनल इम्बैलेंस भी ठीक हो जाएगा। जो इतना ना कर सके वो अनुलोम विलोम कर ले। बहने तो सर्वांगासन हलासन बढ़िया कर रही है भाई। प्रभु ने हमारी औकात से, हमारी हैसियत से ज़्यादा हमें दिया होता है, फिर भी आदमी ऐसे ही बोरा रहा है, पगला रहा है। तो मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। तो देखो मेरे भाई, ये ज़रा याद करो तुम्हारी औकात क्या थी। हमारी औकात से ज़्यादा भगवान ने एक तो मनुष्य का जीवन दे दिया, घर परिवार बिजनेस व्यापार बच्चे औलादे, क्या नहीं दिया, अच्छे माता पिता। मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी में हैसियत इतनी थी कि एक लंगड़ा लोला सा अदना सा छोटा सा एक शरीर मिला, लेकिन योग करता गया, कर्म करता गया, अपना कर्तव्य पालन करता गया, योग पथ पर, कर्म पथ पर, पुरुषार्थ के पथ पर आगे बढ़ता गया। ऐसे में तो सभी से कहूँगा, थोड़ा हौसला रखो और अपने काम पर फोकस करो, अपने कर्म को अपना धर्म मानो। काय कवि कैलासा, भगवान बसवन्ना ने कहा, पूरे साउथ में लिंगायत समुदाय में उनको बहुत मान्यता है। गीता में कहा स्वकर्मणा तमभ्यर्च, वेद ने कहा स्वेन कर्तुना संवदेता। गीता कह रही है, वेद कह रहे कर्मण्य वेह कर्माणि योगस्थः कुरु कर्माणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। और कर्म का फल तो मिलेगा ही, फसल बोगे तो उसका परिणाम तो आएगा ना। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फलों के बारे में चिंता कर करके, अरे हम अपना कर्म करते जाते हैं, बिजनेस व्यापार आदि करते, फिर अकाउंटेंट हिसाब किताब कर ही देता है ना, जो सही वाला है सही कर देता है, कुछ थोड़ी बहुत हेरा फेरी भी सिखाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता।